Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी वाला पूरा करवाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपका तो चैप्टर समाप्त हो गया है और बहुत से लोगों का कहना है कि सारा वीडियो जो है उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने की है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर आपको सारा वीडियो लाइन से मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और एक बात, मैंने नोट्स भी कंप्लीट कर दी, उसको पीडीएफ में डाल दी है। जैसे कि आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे जाएंगे, एक डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे, ऐसे एक चिन्ह रहता है, उसी पर जब क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो एक क्या रहेगा, लिंक रहेगा। उसी लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको लाइन से नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने नोट्स भी कंप्लीट कर दी और 2 चैप्टर समाप्त भी हो गया। सिर्फ बाकी क्या था, क्वेश्चन, जो कि आज के इस वीडियो में ये भी समाप्त हो जाएगा। कल से आपका तीसरा लेसन शुरू हो जाएगा, विद्युत विभव और धारिता। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, वायु में क्या क्वेश्चन, दोनों चैप्टर का, विद्युत आवेश का और गॉस प्रमेय का। तो देखिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या था कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा। तो ध्यान से देखना, हमें आवेश, दोनों आवेश पता है, दूरी भी पता है, तो हमें कौन सा फार्मूला लागू करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फार्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कूलाम सला का। किसका? कूलाम सला का। क्वेश्चन लगाते समय हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें पहले समझ लेना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, इसमें कौन क्या क्या हमें पता है। तो जो पता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हमें पता है, Q1 हमें क्या है, पता है, कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 पता है, 3 × 10⁻⁷। दूरी हमें कितनी सेंटीमीटर में दी है, हमें मीटर में चेंज करनी है, तो सबसे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कर दीजिए कि हमें दूरी r कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 0.3 प्राप्त मीटर मिल जाएगा। अब सोचिए कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, कूलाम सला का। क्या लगाना है, कूलाम सला का। अब कूलाम सला का फार्मूला क्या होता है, जरा देखिए कि F इक्वल्स होता है 9 × 10⁻⁹ × Q1 Q2 अपॉन r²। क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। Q का मान हमें पता है, Q2 का मान हमें पता है और दूरी भी हमें पता है। और क्या याद करना है, बल। तो डायरेक्टली आप जो पता है उसको रख दीजिए और मान लाकर दिखा दीजिए कि जो F होगा 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है बब्बू, 2 × 10⁻⁷ और Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷। दूरी आपकी कितनी दी है, 0.3/2। अब हम इस अंक को, जो अकेला है उसको एक साइड लेंगे और जिस पर घात है उसको एक साइड लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए दिखाई दे रहा क्या होगा, इफ F इक्वल्स 9 × 2 × 3। अब एक साइड हम क्या लेंगे, घात को लेंगे। क्या लेंगे, घात। तो हम जानते हैं कि जब 2 अंकों को आपस में गुणा करते हैं तो ऊपर की घात क्या होती है, जुड़ या घट जाती है। इतनी तो बात आपको आती होगी समझ में। तो 10 पे पावर यानी -7 -7 कितना हुआ, -14। -7 -7 कितना हुआ, -14। और इसको अपन पावर 2 है तो इसको कितने बार लिख सकते हो, 2 बार। ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक कविता होती है, बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए और बड़े का चिन्ह हमेशा लगा दीजिए। कि हमेशा बड़े में से ही छोटे घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, हमेशा बड़े वाले का।
तो -14 में से 9 निकालोगे तो कितना बचेगा? -5 नहीं बचेगा, बचेगा। अब इधर आइए देखेंगे, अभी घटाएंगे। यहाँ से 1 दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 1 10 बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ से 1 दशमलव हटाएं तो यहाँ भी 10 बढ़ेगा, यानी दोनों पर पावर 1 1 छिपा कि नहीं छिपा? छिपा है। तो F इक्वल्स बराबर कितना होगा कि गुणे 3 और 10 पे पावर 9, 10 11 कितना हुआ? 11 हुआ। ये दोनों प्लस प्लस में, ये भी प्लस तो जुड़ जाएंगे तो 11 नहीं होगा। और ये -14 कितना है? -14। तो -14 में से लिख दे रहे हैं, उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्या बचा? 3 गुणे 3 कि -14 में से 11 निकालोगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो आप वही लिख दीजिए कि F इक्वल्स 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 पे पावर -3, 3 गुणे 3। अब 3 से 3 काटोगी, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कटा कि नहीं कटा? अरे भाई 3 गुणे 3 9 आएगा तो 9 से 9 कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा? होगा ना। तो उसके बाद F इक्वल्स बराबर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 गुणे 10 पे पावर -3 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। यही आपका बल निकल कर आ गया। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। आई होप पहला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आए। अब हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। इतना समझ में आया कि मैंने आवेश पता था, दूरी पता था, सिर्फ फार्मूले पर रखे तो हैं, फिर डायरेक्टली आपका मान निकल कर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका हो गया और ऊपर देखिए अब एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमने लगवा दी, उसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको हमें ज्ञात करनी है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा है कि 0.2 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो। तो ए में क्या ज्ञात करनी है? दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है वो ज्ञात करनी है। फिर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। यानी ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि पहले गोला ऐसे है, 2 बिंदु है, 2 बिंदु है कि नहीं है? है। पहले पर क्या हो रहा है? पहले पर कितना माइक्रोकुलाम दिया? तो माइक्रोकुलाम का मतलब होता है बाबू कि 10 पे पावर -6 से गुणा होगा, 10 पे पावर -6 से गुणा होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Q1 पर 0.6 गुणे 10 पे पावर -6 और दूसरे पर लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10 पे पावर -6। ये आपका Q2 हुआ। बीच की दूरी हमें नहीं पता, यानी इस पर कितना बल लग रहा वो हमें पता है। तो वही हमें पता क्या ज्ञात करनी है? पता करनी है कि कितनी दूरी है। तो आवेश Q1 पता है, Q2 पता है कि कितना है? इतना है। और बल कितना है आपका? बल है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ये आपका बल है। तो ज्ञात क्या करनी है? दूरी। तो फिर फार्मूला किनका लगेगा? कूलाम्स लॉ का। तो 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान r²। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? दूरी। तो दूरी को इधर भगा दीजिए, क्या कर दीजिए? भगा दीजिए, क्योंकि इसी को तो हमें ज्ञात करनी है। F का मान पता है तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो r² 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना दिया बाबू? 0.2 गुणे 10 पे पावर -6 और उसका कितना दिया है? 0.8 गुणे 10 पे पावर -6। और हमें बल कितना दिया है? बल
बल कितना आपका दिया है 0.2 दिया कि नहीं दिया? दिया। अब यहाँ देखना जरा सा कि 1 दशमलव यहाँ काटे और यहाँ क्या किए 10 बढ़ाए। 1 दशमलव यहाँ काटे, यहाँ 10 बढ़ाए, ऊपर 1 दशमलव हटा, नीचे 1 10 बढ़ा। अब क्या होगा कि 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 पे पावर -6 गुणे 8 गुणे 10 पे पावर -6 बट 2 गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखना क्या हो रहा है। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आएगा नहीं, क्या जाएगा जी? नहीं आएगा। r² अंक को जो घात जिस पर कोई घात ना हो उसको एक साइड कर लेंगे। तो 9 गुणे कितना हुआ 2 गुणे 8 कितना हुआ 2 गुणे 8। उसके बाद पूछा है घात को क्या कर दीजिए एक साइड कर दीजिए। तो जब दो अंकों को आपस में गुणा करते तो ऊपर की घात क्या होती है चुड़िया घट जाती है। तो -6 कितना हुआ 12, -12 में से आप 9 को निकालोगे तो कितना बचेगा? और 2 ये है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? यहाँ इसको ऊपर ले जाइए, कहाँ ले जाए ऊपर, तो -2 हो जाएगा। तो -2 और -6 कितना हुआ -12 और -2 13 14 हो गया। अब इसमें से निकालोगे 9, 14 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा -5। कितना -5। नीचे आपका क्या है 2 है कि नहीं है? 2 है कि नहीं है? सॉरी दूसरे क्वेश्चंस में आपका यहाँ 4 है। क्या है 4 है। यहाँ पर क्या है 4 है, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या है आपका 4 है और कहाँ और यहाँ पर आपका 4 रहेगा। तभी तो कह रहे हैं कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ भी आपका 4 रहेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 2 चौक 8, यहाँ क्या आया 8। अब जब इसका 9 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 10 पे पावर -5। r बराबर 3 दूनी 6, 6 दूना 12 कितना 3 दूनी 6, 6 दूना 12। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 4 आएगा। देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि इस पर -6 है, इस पर भी -6 है। तो -6 कितना हुआ -12 और यहाँ ऊपर गया 12 13 14। तो इसमें से 14 निकालोगे तो कितना बचेगा? यहाँ से दशमलव हटा तो ऊपर गया तो कितना हो गया। हाँ, और यहाँ से जब काटे थे 1 दशमलव तो ऊपर भी तो 1 दशमलव छिपा यहाँ है तो कितना होगा सोचो। यहाँ भी 1 काटे थे दशमलव यहाँ पर तो ऊपर 1 10 बढ़ा था तो यानी 1 यहाँ भी छिपा था कि नहीं छिपा था। तो यहाँ 9 1 10 हुआ कि नहीं होगा 10 होगा। और 14 में की 10 निकालोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर पावर कितना आएगा 2 आएगा। तो 12 गुणे कितना आया -2। यही आपका दूरी है। अरे भाई यहाँ 0.2 काटे थे तो 2 10 बढ़ाए थे, यहाँ पर नीचे 1 दशमलव काटे तो ऊपर 1 10 बढ़ाए थे जो कि प्लस में था। तो 9 1 10 हुआ कि नहीं हुआ 10 हुआ। और -6 12 और ऊपर 2 गया तो कितना हुआ 14 हुआ। तो 14 में से 10 निकालोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और बड़ा निशान किसके सामने बड़े वाले के सामने था माइनस। तो -4 उतारे और 4 का जब वर्ग करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपकी दूरी कितने निकल गई 12 गुणे 10 पे पावर -2 निकल गई। आपका पहला हो गया कि नहीं। अब पूछा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा।
लगेगा, तो यहाँ देखिए कि जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है। तो जितना बल इसका होगा, पूछा है कि पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा दूसरे गोले पर, तो जितना बल इस पर लगेगा उतना बल ही इस पर लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर मतलब गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आपको बताना होगा कि जितना पहले गोले पर लग रहा उतना ही दूसरे गोले पर लगेगा, अर्थात दूसरे गोले पर यह बराबर 0.2 न्यूटन ही बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, यानी पहले के कारण दूसरे पर आपको बल ज्ञात करनी है, तो जितना पहले पर रहेगा उतना दूसरे पर रहेगा। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका